बिहार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार के तीसरे चरण में सीमांचल इलाके के विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। वहीं बिहार की सियासत में अपनी जगह बनाने का सपना देख रहे असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की राजनीतिक जमीन काफी उपजाऊ लग रही है, जिसके चलते महागठबंधन की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में ओवैसी के सियासी प्रभाव को तोड़ने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर ही राजनीति अपना रहे हैं। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर ओवैसी को हमला करने के बजाय उन्हें बीजेपी का मददगार बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम मतदाताओं को कोर वोटर मान रहा महागठबंधन अपने मजबूत किले को सुरक्षित करने में जुटा है। ऐसे में किशनगंज के ठाकुरगंज सीट पर चुनावी प्रचार करने आए तेजस्वी यादव ने ओवैसी का नाम लिए बगैर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग बाहर से यहाँ आए हैं, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी कीजिए। हम बीजेपी और संघ से लड़ रहे हैं, हमारे पीछे बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है। क्या वो कम था? ये भी आ गए। उन्हें तो हमें मजबूत करना चाहिए, लेकिन वो किससे मजबूत कर रहे हैं ये तो पता ही होगा। तेजस्वी यादव रैली को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि बिहार में जिनका साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी मायावती खुद ही बीजेपी को समर्थन की बता रही है। इससे तो आपको इनकी भी मंशा पता चल रही होगी, और बाकी तो आप लोग समझदार हैं। इसके बाद तेजस्वी रैली में लोगों से एकता बनाए रखने का वादा करते हैं और आरजेडी प्रत्याशी को जीतने का वचन देते हैं। दरअसल यूपी जनसभा चुनाव में सपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जाने से बसपा प्रमुख मायावती काफी खफा हो गई थी। उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि एमएलसी के चुनाव में बसपा जैसे को तैसा का जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन एमएलसी के चुनाव में सपा के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। हालांकि अब मायावती के उसी बयान को लेकर आरजेडी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रही है और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में जुटी हुई है। ऐसे में देखना है कि तेजस्वी यादव का ये दांव सीमांचल में गठबंधन के लिए कितना सफलता दिलाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ताकतें और अंग्रेजों की साजिश के कारण हमारी भारत माता के दो टुकड़े हुए हैं। एक बन गया हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, तो दूसरा बन गया मुसलमानों का देश पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश के हिंदू भाइयों ने कहा है कि हमारा कोई मुस्लिम भाई भारत में रहना चाहता है तो हम उससे अपने परिवार की तरह व्यवहार करेंगे, भाईचारा बना कर रखेंगे, हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पाकिस्तान में चाहे हिंदू हो या ईसाई, उनके ऊपर किसी तरह का जुल्म ढाया गया है। ये दास्तां किसी से छिपी नहीं है। बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। मजबूर होकर लोगों को भारत आना पड़ता है और यहाँ पर जिस गरीबी की जिंदगी और उनको गुजारनी पड़ती है, उसकी भी जानकारी आप लोगों को होगी। हम लोगों ने डंके की चोट पर फैसला किया कि हमारी सरकार बनेगी, चाहे वो हमारा पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा। वहां से जो भी हमारे हिंदू, सिख, ईसाई जैसे पारसी, बौद्ध आएंगे, उनको हम भारत में नागरिकता देंगे, उनको हम सम्मान की जिंदगी देने का पूरा हक देंगे। वचन लिया था यदि भाजपा सरकार बनी तो ऐसी परिस्थितियां हम पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब से हम लोगों ने बीजेपी के रूप में राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, उससे पहले भी हम जनसंघ के रूप में कार्य कर रहे थे। हर चुनावी घोषणा पत्र में हम लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो भारत के अन्य राज्यों का है। वही नीतीश कुमार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के बारे में कोई ये तो कह सकता है कि ये कार्य हुआ है या ये रह गया है और इससे और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, लेकिन दुनिया का कोई आदमी, भारत का कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हमारे नीतीश कुमार, सुशील मोदी के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा है। भारत माता की जय वाले मुद्दे को लेकर जीतनराम मांझी ने कहा कि भारत में जन्मे सभी व्यक्ति को भारत माता की जय बोलना चाहिए। इनमें क्या गलत है? उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को भारत माता की जय बोलने से मिर्ची लगती है तो लगे विपक्ष पाकिस्तान और चीन की जय करवाना चाहता है। मांझी ने मतदाताओं से अपील की कि हुल्लड़बाज और शरारती तत्वों को सत्ता में आने से रोके। जिस प्रकार से 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज था, उसे बिहार में फिर आने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप विकास के मुद्दे पर एनडीए को वोट करें। अंत में उन्होंने चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए धन्यवाद किया। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के लिए एक बार फिर से चुनाव में विकास ही मुद्दा रहेगा। जहां एक तरफ एनआरसी और सीए की बात है तो उसको लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी नागरिक को बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि लोग हुल्लड़बाज और शरारती तत्वों को सत्ता में आने से रोके। देखिए रिपोर्ट। सहरसा विधानसभा क्षेत्र के बैजनाथपुर हाई स्कूल पर तेजस्वी यादव का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। बता दें, कार्यक्रम रद्द की सूचना पर भीड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि नेताओं के समझने पर भीड़ शांत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर आरजेडी प्रत्याशी लवली आनंद ने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार पार्टी की हार को देख घबरा गए हैं और यही वजह है कि उनके निर्देश पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की एनओसी देरी से दी है, जिसके कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहीं शिवहर में आरजेडी प्रत्याशी और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि गुरुवार को इसका जवाब और सौर बाजार में होने वाले सभा में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दिया जाएगा। घंटों इंतजार के बाद जब भीड़ को कार्यक्रम रद्द करने की सूचना मिली तो भीड़ ने जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान दोबारा घोषणा हुई और अब ये कार्यक्रम गुरुवार को सौर बाजार हाई स्कूल पर आयोजित होगा। बिहार के सहरसा विधानसभा क्षेत्र के बैजनाथपुर हाई स्कूल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का चुनावी कार्यक्रम निर्धारित था। मैदान पर बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी थी। मंच पर पार्टी प्रत्याशी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे, पर अचानक से सूचना मिली कि प्रशासन ने सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए एनओसी देरी से दी, जिसके कारण तेजस्वी का प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। अब आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से एनआरसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। एनडीए में एक बार फिर से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राग अलाप रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी तो घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला जाएगा। योगी आदित्यनाथ कटिहार से बीजेपी प्रत्याशी तारकिशोर के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी तो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस समस्या का समाधान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है, जो गुरुवार को यानी कि आज समाप्त हो जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में शनिवार को कुल 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आखिरी चरण में जहां वोटिंग होनी है उसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें कटिहार, अरियार, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिले हैं। बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली रक्सौल सीमा की सुरक्षा में लगे एसएसबी के अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान से 48 घंटे पूर्व सीमा को सील कर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव के मद्देनजर गहन तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। वही एसएसबी के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद के साथ गश्त कर रहे हैं। हर संदिग्ध पर एसएसबी की पैनी नजर है। बता दें, नेपाल की सीमा से सटे बिहार के रक्सौल से वोटरों को लुभाने के लिए काफी प्रयास होते हैं। बताया जाता है कि नेपाल की शराब तस्करी भी यही से होती है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज शाम को प्रचार थम जाएगा, लेकिन इसके साथ ही बिहार और नेपाल बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे। बिहार बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।